किसी आदमी का नाश हो, जिस सरकार का नाश होना हो, तो फिर वो इस तरह के हथकंडे अपनाया करे। और जो आंदोलनकारी लोग होते हैं उनके लिए केस है, कोई मुकदमा है, जेल है, लाठी डंडे हैं, हम उनसे पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। और हमारा ये भी स्पष्ट मानना है, कल भी यहाँ जो लाठियां मारी गई, या सबसे जो बड़ी बात है कि माताओं बहनों की गालियां दी गई, क्या उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? क्या हमारी माँ बहन बेटियों में और उनकी माँ बहन बेटियों में देवेंद्र बबली फर्क समझता? और उसके बाद फिर किसानों पर मुकदमे दर्ज करे जाएंगे और फिर चैलेंज दिया जाएगा, अगर था उसमें कुछ दम था तो आज कह रहा था 11 बजे आऊंगा, क्यों नहीं आया भाई? आके दिखा। और ये भी चैलेंज है देवेंद्र बबली को कि टेम दर किने कित्ते का भी टेम दर दिए, अगर देवेंद्र बबली को हमने पैर टेक लेने दिए तो के तो देवेंद्र बबली नहीं के हम नहीं, या ये किसान आंदोलन नहीं। ये भी सीधी स्पष्ट बात है। तो ये जो सारी चीजें चल रही, इसलिए ये आज आप देखिए हिसार वाली घटना को आप पूरा कवर कर रहे थे, फिर इन्होंने सिरसा में ये काम करने की कोशिश की, आज ये टोहाना में करने की कोशिश कर रहे, ये आंदोलन को दूसरी दिशा देना चाहते हैं। लेकिन ये सीधी स्पष्ट आज जो रो आऊंगा, क्यों नहीं आया भाई? आके दिखा। और ये भी चैलेंज है देवेंद्र बबली को कि टेम दर किने कित्ते का भी टेम दर दिए, अगर देवेंद्र बबली को हमने पैर टेक लेने दिए तो के तो देवेंद्र बबली नहीं के हम नहीं, या ये किसान आंदोलन नहीं। ये भी सीधी स्पष्ट बात है। तो ये जो सारी चीजें चल रही, इसलिए ये आज आप देखिए हिसार वाली घटना को आप पूरा कवर कर रहे थे, फिर इन्होंने सिरसा में ये काम करने की कोशिश की, आज ये टोहाना में करने की कोशिश कर रहे, ये आंदोलन को दूसरी दिशा देना चाहते हैं। लेकिन ये सीधी स्पष्ट आज जो रोष है और जो युवाओं का खून उबल रहा है, अगर देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी तो वो हमारे ऊपर भले ही मुकदमे दर्ज कर ले, लेकिन हम उसकी कमर तोड़ देंगे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मुंह काला होगा, जरूरत पड़ेगी गधे पे भी बैठाया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो खूसना के माड़ा तो वो टोहाना की जनता काम करेगी जिसने उसको बहुत बड़ी लीड के साथ जिताने का है। और जो युवाओं का खून उबल रहा है, अगर देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी तो वो हमारे ऊपर भले ही मुकदमे दर्ज कर ले, लेकिन हम उसकी कमर तोड़ देंगे, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मुंह काला होगा, जरूरत पड़ेगी गधे पे भी बैठाया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो खूसना के माड़ा तो वो टोहाना की जनता काम करेगी जिसने उसको बहुत बड़ी लीड के साथ जिताने का। चाहे 414 लाख जाओ, चाहे लाख जाओ 415, पर देवेंद्र बबली का तो इलाज करके छोड़ देंगे भाई, क्योंकि यो है दोगला आदमी। पहले यो नू बोला शुरू में आंदोलन शुरू हुआ, बोला मैं किसानों के साथ हूँ, फिर विधानसभा में जाके बोला लो के जूते पहन लो, लो के कपड़े पहन लो, लो के कच्चे सिमा लो, सारा सलाह देंदा हंड है, और बोला जी मैं किसानों का इस्तीफा दूंगा। अरे दुष्यंत ने एक फोन करया, दुष्यंत ने इसको फोन करके बताया बबली भाई क्या तेरे को मैं मंत्री बना दूं, और बोले वो दारू वाला महकमा दे दूं, रातों रात डाकम डाक हो गया भाई साहब। अगले दिन किसान बोला कुछ को नहीं भाई, मैं इस्तीफा दूं को नहीं, मैं तो दुष्यंत का खास आदमी हूँ। एक दिन में पलट गया मंत्री पद के नाम से, एक दिन में पलट गया दारू वाला महकमे खातर। इसने भी 4-5 महकमे चाहिए, इसने भी बत्ती आड़ी झंडी आड़ी गाड़ी लगते जिले हैं जो जाट बहुल्य इलाके जितने भी हैं, तो यहाँ बार बार जो है सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की ये लंबे समय से मंशा है। इन्होंने खालिस्तानी कह करके ये हमें आरोपित बनाने की कोशिश की थी, बड़े छोटे किसानों तक बांटा, कभी कांग्रेसी कहा, अब इन्होंने लंबे टाइम से कभी SYL के नाम से बांटने का काम किया। अभी इनकी एक लंबे टाइम से मुहिम चल रही कि जो ये जन आंदोलन है इसको एक जाति का आंदोलन बना दिया जाए, जो 36 जात का, सब धर्मों का, सब क्षेत्रों का आंदोलन है उसको एक जाति का ठप्पा लगा दिया जाए। लेकिन आपके माध्यम से, चाहे वो खट्टर हो चाहे वो दुष्यंत हो, एक बात कहना चाहते हैं, जितनी कोशिशें इन्होंने आंदोलन को तोड़ने की हैं वो सारी उन्हीं की कमजोरी बनी है और हमारी ताकत बनी है, हमारे मजबूत हथियार बने हैं जो इनकी साजिशें थी। और आज का सीधे तौर पर जो लोगों का उत्साह वो आप देख सकते हैं, या तो देवेंद्र बबली झुक करके और टोहाना की जनता से माफी मांग ले, नहीं तो फिर उसका इलाज किया जाएगा। बगैर इलाज किए टोहाना से जो है कोई जाने वाला नहीं है। और ये वही विधायक है, आपको याद दिलाऊं, जो कहा करता था कि भाई लोहे का हेलमेट और लोहे के अंडरगारमेंट्स बनवा लो, जनता में जो है
अपने बीच नहीं आने देती। और सरकार को बात समझनी चाहिए किसानों की। अगले दिन जाकर के खट्टर की गोदी में बैठ गया। आज मंत्री पद का इसको ऑफर मिल रहा तो उसके बाद ये हमारी लाशों पर राजनीति करेगा। अगर है देवेंद्र बबली में हिम्मत तो वो इस्तीफा दे करके चुनाव लड़के दिखावे। जमानत की बात नहीं करूंगा। अगर किसी गांव और गली में वो उसके पंजे भी टिक जाए तो फिर हमारा नाम बदल दियो, हमारा आंदोलन भी कुछ नहीं जो उसके पंजे पड़ जाए। लेकिन सीधी स्पष्ट बात है, निर्णय होगा, आर पार का फैसला होगा और देवेंद्र बबली माफी मांग ले भलाई है, नहीं तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत गंभीर होने वाले हैं, खतरनाक होने। थोड़ा हरियाणा में बताइए कि ये इलाज क्या होगा। मोर बना देंगे, मोर बना देंगे, इलाज भी कर देंगे। देवेंद्र बबली ने जो घटिया काम कराया है, सबसे घटिया तो उसने गालियां दी हैं भाई साहब। देखो माँ बहन की गाली देना और एक प्रतिनिधि, हम अपने बच्चा नू कहना जी आप प्रधानमंत्री बनियो, आप मोदी बनियो, आप अटल बिहारी वाजपेयी बनियो, आप चाचा नेहरू बनियो, आप लाल बहादुर शास्त्री बनियो। इन बीजेपी के नेताओं ने चाहे दुष्यंत हो और चाहे उसके चेले विधायक हो, आज के बाद में कोई नू को नहीं कहे थम विधायक बनियो, थम देवेंद्र बबली बनियो, थम दुष्यंत चौटाला बनियो। इन लोगों ने इस पद को ही बदनाम कर दिया है। इन लोगों ने जो माँ बहन की गालियां दी है, सारा सौदा इन लोगों ने खत्म कर दिया है। समाज को तोड़ने का काम इन लोगों ने करा है। इनका इलाज नहीं, मैं अपना हरियाणवी भाषा में एक बात बताऊं, इनका मोर बनाने का काम भी यह हरियाणा की जनता करेगी। और टुहाना तो बबली का मोर दिया बना, आज आपने देखी होगी, एक हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, कम से कम भी 60-70 हजार लोग यहाँ आ रहे हैं। और भाई साहब बाकी बचेड़ा हिसार वाले कर देंगे। और हम तो इसके पड़ोसी, हाँ इसके गांव के पड़ोसी, हाँ इसके खेत के पड़ोसी, हाँ हमने पता है जिसा भी यो है, इसा भला होता तो हमें रख लेंगे इसने। इसका इलाज अब टुहाने वाली जनता ने ई बेरा पटा, क्योंकि पहले बुढ़ांदा हंडा था, इसने लालच दे के बोले बना के लोगों को बुढ़ा के और यो बना दिया। और ई बिन सारा टुहाना का समझ में आ गई। रवि भाई कहने लग रहे हैं ना जमानत कोनी, एक गांव में 50 वोट लेके दिखा दियो, सौदा साफ है। अच्छा ये बताइए इलाज आपकी नजर में क्या इलाज होगा? नहीं इलाज देखिए, इलाज ऐसे है, मैं तो आपको पता है वैसे हमें तो न्यू का करें कि भाई ये तो गरम दल वाले हैं, लेकिन ये शांतिकार क्रांति का आंदोलन है। सीधी स्पष्ट बात है, देवेंद्र बबली माफी मांग ले, नहीं तो उसकी खाल जो है ना वो उधेड़ी जागी, उसकी कुटाई और सुताई होने का काम होगा। और जो सीधी स्पष्ट बात है, उसकी बक्कल उधेड़ेगी। ये जनता ऐसे नहीं आ रही है। इलाज ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, मजबूत झंडे और बड़े डंडे, ये सीधी स्पष्ट चेतावनी है देवेंद्र बबली को। वैसे लास्ट बात, अगर ये माफी नहीं दे करेंगे जनाब, भाई मैं खड़े हूँ कोई बात नहीं के साथ, जोश और होश के साथ। ये बदलते हुए हिंदुस्तान का बदलता हुआ आंदोलन है जो पूरी दुनिया और पूरी देश की। अगर नहीं यहाँ से माफी मांगी गई आज तो क्या होगा? क्या यहीं बैठे रहेंगे, उससे घर की तरफ कूच करेंगे? अभी तो ये तय है कि जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, और उसके बाद सारा जो फैसला वो सब बैठ करके पंचायती तौर पर लेंगे। तो क्या लगता है माफी मांग लेंगे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उसके बाद ही कुछ मिनटों बाद जैसे आप यहाँ पहुंचे तो पर्चे दर्ज कर दिए गए किसानों को। देखिए ये तो आग में घी डालने का काम करने लग रहे, लेकिन देवेंद्र बबली का जिस तरह से आज जो टोहाना के अंदर जो ताकत दिखी है और जो उसको दिखा दिया गया है कि भाई तेरे को बख्शने वाले नहीं है, अगर उसको थोड़ी बहुत बुद्धि होगी और थोड़ा बहुत उसको अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता होगी तो माफी मांग लेगा, नहीं तो वही घोड़े और वही मैदान तैयार है। इससे बड़ों का भी नाश हुआ है। बबली का तो कोई ब्यूटी नहीं है। एक बात बताओ, जब खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, जब दुष्यंत का नहीं उतरने दे रहे, तो ये कौन से खेत की मूली है जो यहाँ जोर जबरदस्ती करेगा और गालियां देगा, और गालियां दे करके हम इसको छोड़ देंगे? ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। लास्ट बात में क्या कहना चाहेंगे? एंड करेंगे फिर वीडियो का, आपका मैसेज लेते हुए। देखो लास्ट बात तो यह है, इसने माफी तो मांगनी चाहिए। देखो गलती सारी उसी की है, किसानों की गलती थोड़ी। माँ बहन की गाड़ देवे, माँ बहन गाड़ दे। और मैं तो अपना लास्ट बात ये कहूंगा, किसी किसान ने इसका शीशा नहीं फोड़ा। यो गाड़ी में बैठा वीडियो बनाने लग रहा था, किसी किसान का शीशा फोड़ता दिखा दो, हम मान जावांगे। शीशा खुद फोड़ा है और चोट किसे कौन लगी भाई साहब? चोट फर्जी बनाई है। ये बीजेपी के जेजेपी के नेता सारे घटिया झूठे हैं। ये ऐसे आदमियों का नाम लिख लें जो अपने घर सुत्या हो, उसका ही नाम डालते हैं आज जी पर्चे में।
मेरी गारंटी भाई साहब, कोई वीडियो में शीशा फूटता को नहीं आया, किसी किसान ने हमला नहीं करा, किसी किसान को गाड़ नहीं बकी, सारे काम इसने खुद ने करे हैं। और यो अपना अपना बड़ा नेता बनाना चाहे खट्टर साहब और दुष्यंत की नजर में। मैं देवेंद्र बबली को सलाह देना चाहूँ हूँ, भाई आन की नजर में नेता को नहीं बनाया करे, नेता तो जनता की नजर में बनाया करे। सुतरे काम कर, इस्तीफा दे। मैं तो डिमांड करूँ माफी नहीं, आज इस्तीफा दे के किसानों के बीच में आ तो तना माफ करेंगे, नहीं तो आने वाली तेरी 7 पीढ़ी अगर राजनीति में कामयाब हो जा तो ये सारे किसान अपनी मुंह मुंडवा लेंगे भाई साहब। इन्होंने कहा है कि 3 टक्कर मारी गई, गाड़ी पे निशान कहीं नजर नहीं आए, टक्कर कल वीडियो में देख रहे थे। कोई टक्कर नहीं मारी गई गाड़ी को। एक तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ना उस समय वहां कोई शीशा टूटा, वो तो हॉस्पिटल की घटना है। और जिस तरह से ये MLR कटवा रहे या FIR कर रहे, इन चीजों से मैं तो सीधे तौर पर ये मानता हूँ कि ये खुद अपने राजनीतिक कैरियर की, क्योंकि ये कभी किसानों के पक्ष में बोल रहा है और फिर जब इससे एक वोट मांगा तो ये जाके खट्टर की गोदी में बैठ गया। इसलिए सबसे अपील है, बगैर इलाज करे कोई नहीं जागाड़ते हैं। ये सारे जो है न कति बात न सोच समझ के आ रहे सारे, और पूरा प्रबंध पूरे साजो सामान के साथ आ रहे हैं। और पूरे हरियाणा में टोलों के ऊपर सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग और गाड़ियां वो होल्ड के ऊपर हैं। एक मैसेज जागा तो हरियाणा से हजारों लाखों लोग टोहाना के अंदर आएंगे और इस देवेंद्र बबली को घर से निकालने की हिम्मत भी एक कुणबार रखता है। चौक में लिया भी जो है न, जिनको कुर्सी पर बैठा सके उनको उतार के मिट्टी में भी मिला सके। आप अभी थोड़ी देर पहले किसी चैनल पे दिग्विजय सिंह चौटाला की बात करते नजर आ रहे थे, वो नजर क्यों नहीं आते आजकल? आजकल वो सौदा इकट्ठा करने लग रहा है। दिग्विजय चौटाला साहब बताऊं, जानूंगा चिड़ल वो हमने जाना, हम उसकी सारी पैंठ जाना। हाँ भाई साहब है, भाई कमावे और वो एडजस्ट करने लग रहा है। माल भी तो ठिकाना लगाना पड़ा है, 2 नंबर का माल है, उसको ठिकाना लगाना लग रहा है। इसीलिए मैं सारी जनता से पूछना चाहूँ, जो 24 घंटे जनता के बीच में दिग्विजय चौटाला रहा करता, आज वो 1.5 साल के दौरान भाई डिप्टी CM बनने के बाद एक बार देखा हो तो बताओ भाई साहब, किसी भाई ने देखा हो तो बताओ। दिग्विजय चौटाला पहले तारा बीच में पड़ा रहता, वोट दे दो वोट दे दो, बनता नहीं है। एक काम है भाई साहब, भाई तो फोन करे है 100 खोखे उड़द ठा ले, 50 खोखे उड़द ठा ले, ठाण का काम नकली वकील करने लग रहा भाई साहब। नकली वकील ढूंढ भरने लग रहे हैं, कोई मतलब को नहीं किसानों से, इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है सरकार से। ये दुष्यंत एंड पार्टी ने तो भाई साहब भ्रष्टाचार मचा के अरबों खरबों रुपए कमाने लग रहे हैं और एडजस्ट करने खातर उसका भाई इस काम पे जुटा हुआ है दिग्विजय। मेरा साफ आरोप है। अच्छे जनता ने पूछ लो, आप टोहाना के अंदर घूम जाओ, एक आदमी ने पूछा हो जब संघर्षों में चलता क्योंकि पूरा दिन हम जब पब्लिक को घेर रहे थे